अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और फाइनली यहाँ पे हम गर्व से कह सकते हैं जी हाँ कि एक ऐसी इंडियन कंपनी है जहाँ पे इसने चाइनीज़ कंपनी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि Xiaomi के फ़ोन्स इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर दिए और जहाँ भी देखते हैं हम Xiaomi के फ़ोन से हमें नज़र आते हैं, क्योंकि इस फ़ोन में फीचर्स होते हैं, इस फ़ोन में कुछ बात होती है और ये फ़ोन यूजुअली देखा जाए तो मिलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और आफ्टर सेल सर्विस में यहाँ पे कभी कभी यहाँ तो ये कंपनी जो मार खा जाती है। अब यहाँ पे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स जैसी कंपनी से हम एक्सपेक्टेशंस तो रख ही नहीं सकते, ये तो हम सभी लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं होगा। वो कंपनी का नाम है कल्ट बियॉन्ड, जो 2015 में जिन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, उसके बाद से इस कंपनी के बारे में हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अब यहाँ पे 2017 में इस कंपनी ने कमबैक किए और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी ने 7000 रुपीज़ में अपना एक ऐसा स्मार्टफोन लेके आई है जो दूसरी कंपनी हमें इस प्राइस में ऐसे फीचर्स नहीं देते हैं, खास करके दूसरी इंडियन कंपनी। अब यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है आप लोगों को बता देता हूँ कि 18 अगस्त से आप इसको जो वो अमेज़न पे जाके परचेस कर सकते हैं और अभी से आप इसका जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको परचेस करना है, इसकी लिंक आपको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे जाके ये स्मार्टफोन को बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को इस फोन की बता देता हूँ कि आप लोगों को 7000 रुपीज में ये जो फीचर्स दे रहा है वो कुछ चाइनीज फोन भी आज हमें ऐसी मार्केट में मिल रहे हैं जो ऐसे फीचर्स हमें जो यहाँ पे नहीं देते हैं। अब रही बात स्पेसिफिकेशंस की, तो आप लोगों को बता देता हूँ कल्ट बियॉन्ड के अंदर हमें 5.2 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है, जो कि 1280x720 पिक्सल वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, जो कि 2.5D ग्लास है और आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है। यानी कि डिस्प्ले इस प्राइस में काफी अच्छा दिया है, जो हमें Xiaomi के फोन्स में भी देखने को मिल जाती है। साथ में आप लोग यहाँ पे बता देता है कि आपको 3GB की रैम मिलती है, आपको 32GB की स्टोरेज मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। अच्छी बात यह है कि एक 4G वोल्टेज स्मार्टफोन है, तो आप 2 सिम कार्ड इसमें यूज कर सकते हैं, प्लस आप माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट लगाते हैं, जो इस प्राइस में दूसरी कंपनी हमें नहीं देती है, जो ये कंपनी ने दी है। तो एक बहुत ही अप्रिशिएटिंग इसकी जो वो बात होती है। आप लोग को यहाँ पे जो वो 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि डुअल LED फ्लैश के साथ में आता है। साथ में इसके अंदर ब्यूटी मोड मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जहाँ पे विस्टोसो के नाम से फीचर जाना जाता है, यानी कि आप इस फोटो के जरिए आप अपने टी-शर्ट्स वगैरह पे अपने पिक्चर्स वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं। कुछ इस फीचर के साथ में भी ये कैमरा आता है। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेल्फी कैमरा जो मिलता है उसके अंदर भी आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि आपको एक ऑटो फोकस कैमरा मिलता है, उसमें भी आपको डुअल और LED फ्लैश मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन मोड भी जो वो मिल जाता है। यानी कि 13 का रियर, 13 का सेल्फी 7000 रुपीज में, और एक इंडियन कंपनी, ये सुन के हमें काफी यानी कि अजीब लगता है, साथ में एक प्राउड भी फील होता है। साथ में आपको यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके अंदर आप जो वो 25 घंटे तक का टॉक टाइम और आपको 400 से ज्यादा घंटे तक का आपको जो वो स्टैंड बाय टाइम मिलता है। यानी कि 3000 mAh की बैटरी के हिसाब से ये फोन काफी सही बनाया गया है। अब यहाँ पे रही बात कुछ चीजों की जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और सबसे एंड में आपको मैं प्रोसेसर की बात करूंगा। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, बल्कि आप इसके शॉर्टकट्स फॉर कॉल रिकॉर्डिंग, वन टैप के अंदर आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और आप उसको लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट पे टैप करके आपकी स्क्रीन भी लॉक हो जाएगी। आप कुछ एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलती है, जहाँ पे आप लोगों को इस फोन इस प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रीमियम डिजाइन भी यहाँ पे जो वो मिल जाता है। आपको यहाँ पे इसके अंदर लेटेस्ट एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो बहुत सी कंपनी इस प्राइस के अंदर लैक करती है। अभी तक के Xiaomi के फोन्स में हमें जो एंड्रॉइड 7 के वर्जन देखने को नहीं मिले। हालांकि भले ही कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड 7 जो मिल रहा है वो अच्छी बात है कि एक लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे आप लोगों को कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको उसके अंदर 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी पॉलिसी मिल रही है, यानी कि 1 साल के अंदर अगर आपके फोन में कुछ भी डैमेज वगैरह होता है, आपकी स्क्रीन टूट जाती है, आपको सिर्फ 200 रुपए यहाँ पे देना है और आपकी स्क्रीन आपको ये कंपनी जो फ्री में रिप्लेस करके दे देगी। साथ में 750 से ज्यादा इस कंपनी की सर्विस सेंटर इंडिया में, ऑब्वियसली एक इंडियन कंपनी है तो सर्विस सेंटर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो बॉक्स आएगा यहाँ पे बताया जा रहा है उसके अंदर आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा, उसके अंदर सारे सर्विस सेंटर की आपको यहाँ पे जो वो डिटेल देखने को मिल जाएगी। रही बात इस फोन की प्रोसेसर की, तो आप लोगों को बता रहे थे कि इस फोन के अंदर आपको MediaTek का MT6737 का कोड कोर का 64 बिट वाला जो वो प्रोसेसर मिलता है, आपको Mali T720 की इसके अंदर जो वो GPU मिलती है। अब रही बात इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो आप लोगों को बता रहे थे कि ये टोटली जो वो गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, सिर्फ आपको इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सा स्मार्टफोन मिलता है, प्लस आप कुछ अच्छे खासे गेमिंग भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर आप कोई भी गेम इस पर थ्रो करेंगे तो ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, एकदम से लैग करेगा। यानी कि एकदम से ज्यादा हाई एंड गेम्स, ज्यादा हाई ग्राफिक्स में आप नहीं खेल सकते। जी हाँ, आप लो ग्राफिक्स में अच्छे खासे गेम्स इसके अंदर खेल सकते हैं। लेकिन ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने 7000 रुपए में हमें जो चीजें दी है वो आज
चाइनीज कंपनी में इस प्राइस में हमें जो वो नहीं दे रही है। अब Xiaomi के Redmi 4 की बात करें तो उसके प्रोसेसर अच्छे हैं, लेकिन उसमें आपको 2GB रैम वाला और कुछ 16GB वेरिएंट वाला जो वो कुछ फोन मिलता है जो कि 7000 में, बल्कि ये आपको 32GB और 3GB प्लस आपको 2 सिम और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दे रहा है। इसकी बैटरी भले ही 3000 mAh की मिल रही है, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे इसका काफी अच्छा है, प्लस यहाँ पे आपको उसका कैमरा भी यहाँ पे ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि इंडियन कंपनी के होने के नाते कुछ ऐसी कंपनी जो कुछ इंप्रूव करने की सोच रही है, तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि ऐसी कंपनी को हमें जो वो सपोर्ट करना चाहिए। यही हम ज्यादा से ज्यादा जो वो कर सकते हैं। इस फोन को मैं खुद पर्सनली परचेस करूंगा, अपनी एक ओपिनियन दूंगा, सबसे पहले तो एक रिव्यू दूंगा, फाइनली मैं इसका कैमरा रिव्यू दूंगा, देखेंगे कि 7000 रुपीज में ये फोन का कैमरा यहाँ पे कितना अच्छा जो वो परफॉर्म करता है। फिर फाइनली इसका गेमिंग रिव्यू दूंगा और देख लेंगे कि गेम कितना अच्छा चलाता है, उसके बाद भी हमें जो वो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं इस फोन को इसके लिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक इंडियन कंपनी हमें इतनी अच्छी फीचर्स दे रही है जो दूसरी कंपनी हमें यहाँ पे नहीं देती है, और इसलिए मैं इस फोन को पर्सनली परचेस करके आप लोगों को इसका एक रिव्यू जो वो देने वाला हूँ। तो जाइए आप इस फोन के लिए रजिस्टर करिए, काफी अच्छा फोन नजर आ रहा है, ऑन पेपर्स तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब हम जब हाथ में लेके इसका फिजिकल वो भी देंगे, एक रिव्यू देंगे, तो ये आप लोगों को बता देंगे कि फोन कितना जो वो बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस और अपने ओपिनियंस वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।